तुम्हारा आधा जीवन अतीत के सोचने में जाता है और आधा भविष्य के सोचने में। यात्रा तो कभी शुरू ही नहीं होती। या तो तुम स्मृति में भटकते रहते हो जो कि स्वप्न है मरा हुआ, और या तुम कल्पना में भटकते रहते हो जो कि स्वप्न है भविष्य का, जो अभी जन्मा नहीं। तुम दोनों में कटे हो और मध्य में है वर्तमान, वहां है जीवन, उससे तुम वंचित रह जाते हो। ज्ञान तुम्हें जगाएगा अभी और यहीं, इस क्षण के प्रति। ज्ञान तुम्हें वर्तमान में लाएगा। अतीत खो जाएगा, खो ही गया है, तुम व्यर्थ ही उस राख को ढो रहे हो। भविष्य अभी आया नहीं, तुम उसे ला भी नहीं सकते, जब आएगा तब आएगा। वर्तमान अभी मौजूद है, जो मौजूद है वही सत्य है। जब तुम्हारे भीतर ज्ञान नहीं होता, आत्मा जागृत नहीं होती, तो तुम सपनों में खोते हो। अतीत भविष्य सब कुछ हो जाते हैं, वर्तमान ना कुछ, और वर्तमान ही सब कुछ है। जैसे जैसे तुम जागोगे वैसे वैसे अतीत कम, भविष्य कम, वर्तमान ज्यादा होगा। जिस दिन तुम पूरे जागोगे उस दिन सिर्फ वर्तमान रह जाता है। उस दिन न कोई भविष्य न कोई अतीत है। और जब अतीत नहीं भविष्य नहीं, तो चित्त के सारे रोग, सारी पुनरुक्तियां, सारे वर्तुल नष्ट हो जाते। तब तुम यहां हो, शुद्ध, निर्मल, निर्दोष, ताजे, जैसे सुबह की ओस। तब तुम यहां हो जैसे कमल का फूल। इस क्षण में अगर तुम पूरे के पूरे मौजूद हो जाओ तो तुम परमात्मा हो। इस क्षण में तुम बिल्कुल मौजूद नहीं हो, इसलिए तुम शरीर हो, मन हो, लेकिन आत्मा नहीं। ध्यान सिर्फ इसी बात की चेष्टा है कि तुम्हें खींच के अतीत से यहां ले आए, भविष्य से खींच के यहां ले आए। तुम न तो आगे जाओ न पीछे जाओ, तुम वे यहीं खड़े हो जाओ। यहीं अभी इसी क्षण में परिपूर्ण रूप से शांत सजग होकर खड़े हो जाना ध्यान है। उससे ही विद्या का जन्म है, उससे ही तुम्हें जीवन का चरम उत्कर्ष और जीवन की चरम समाधि और आनंद उपलब्ध होगा। उसे जिसने खोया सब खोया, उसे जो पा लेता है वो सब पा लेता है।